Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 12. Dear student, today we have to read class 12 English prose chapter 4 Homecoming by आर्यन टैगोर। प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 4 होम कमिंग बाय आर्यन टैगोर के एक्सप्लेनेशन को देखना है। डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास यू हैव रीड दैट इन दिस स्टोरी देयर वेयर टू बॉयज, two brother whose name Phatik Chakravarti and Makhan Chakravarti. Dear student, in my previous online class you have read Phatik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. A new mischief got into his head. आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि there was a boy whose name was Phatik Chakravarti, who was the ringleader of all the boys in that village. यानी फटिक चक्रवर्ती गांव में सभी लड़कों का एक रिंग लीडर था, एक सरदार था। उसके दिमाग में एक दिन एक नई शरारत सूझी। उसने किया क्या कि लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा था जो नदी के किनारे कीचड़ पर नाव के लिए मस्तूल बनाने का इंतज़ार कर रहा था। फटिक चक्रवर्ती ने निश्चय किया कि सब लोग मिलकर लकड़ी के पल्ले को, उस लकड़ी के गट्ठर को उसके जगह से दूसरी जगह रख देंगे, जिससे कि उस लट्ठे का मालिक आएगा, देखेगा, हैरानो परेशान होगा, नाराज़ होगा। और विचार किया ऐसा करने का, क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों को बहुत मज़ा मिलेगा। सभी बच्चों ने इस प्रपोजल को एक मत से स्वीकार किया और मिलकर उस कार्य को पूरा भी किए। लेकिन हिज यंगर ब्रदर माखन चक्रवर्ती, जैसे ही आनंद प्राप्त होने वाला था, जैसे ही सारे लड़के मिलकर उस लाग को इधर उधर ढकेलने वाले थे कि तभी माखन, जो कि फटिक का छोटा भाई था, धीरे से चलते हुए आया और बिना किसी से कुछ बोले लकड़ी के पल्ले पर बैठ गया। किसी लड़के ने डरते हुए उसे धक्का दिया और उठने के लिए कहा, मगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह खेल की निरर्थकता पर ध्यान देने वाले युवा दार्शनिक की तरह दिखाई दे रहा था। फटिक गुस्से में चिल्लाया और बोला कि अगर माखन तुम नीचे नहीं उतरोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। माखन केवल आरामदायक स्थिति में और वहीं पर बैठा रहा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि अगर फटिक को लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाए रखनी थी तो उसे अपना डर भी बनाए रखना जरूरी था। मगर संकट के समय उसकी हिम्मत जवाब दे गई। हालांकि उसकी तीव्र बुद्धि ने जल्द ही एक नई चाल सोच ली, जिससे उसके भाई को परेशानी होगी और उसके प्रशंसकों को बड़ा मज़ा आएगा। उसने आदेश दिया कि लट्ठे को और माखन को एक साथ धक्का दे दो। माखन ने आदेश को सुना और सम्मान की बात समझकर वहीं बैठा रहा, मगर उसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया। उन लोगों की तरह जो अन्य मामलों में प्रसिद्धि पाने का प्रयास करते हैं, उसमें खतरा भी होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा था। अब आइए चलते हैं 4th पैराग्राफ की तरफ। The boys began to heave at the log with all their might power, calling out, 1, 2, 3, go! At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory, and all philosophy, गौरवमय, दर्शन, ग्लोरी,
वैभव या शान। देखिए, द बॉयज बिगन टू हीव एट द log विथ ऑल देयर माइट। लड़कों ने पूरी ताकत के साथ पल्ले को या लट्ठे को धक्का देना शुरू किया। कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। कॉलिंग आउट चिल्लाते हुए, 1 2 3 चिल्लाते हुए, गो जाओ। एट द वर्ड गो द log went। जाओ के साथ पल्ला या लट्ठा चला गया। एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इसी के साथ ही साथ माखन की दार्शनिकता, सम्मान और सब कुछ चला गया। देखिए, द बॉयज बिगन टू हीव एट द log विथ ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। लड़कों ने पूरी ताकत के साथ 1 2 3 चिल्लाते हुए उसे धक्का दे दिया और उसी बोले जाओ। एट द वर्ड गो, और शब्द जाने के साथ ही साथ द log went, वह पल्ला या लकड़ी का लट्ठा लुढ़क गया। एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इसी के साथ साथ माखन की दार्शनिकता, सम्मान और सब कुछ चला गया। तो आज का यह पहला पैराग्राफ रहा। पूरे टेक्स्ट बुक का यह चौथा पैराग्राफ रहा। आइए अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। All the other boys shouted themselves hoarse with delight। अन्य सभी लड़के खुशी में चिल्लाने लगे। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन फटिक थोड़ा डरा हुआ था, भयभीत था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज। और निश्चित ही माखन धरती माँ के अंधकार से उठकर चिल्लाते हुए गुस्से में फटिक की ओर बढ़ा। ही रश्ड एट फटिक। वह फटिक की ओर बढ़ा, दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। और उसका मुंह नोच लिया। देखिए, ही रश्ड एट फटिक, वह फटिक की ओर बढ़ा। एंड स्क्रैच हिज फेस, और उसके चेहरे को यानी मुंह को नोच लिया। एंड बीट हिम, और उसे बीट हिम एंड किक, और उसे लात घूसों से मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। नाटक का पहला अंक, नाटक का पहला क्रियाकलाप पूरा हुआ, समाप्त हुआ। तो इस तरह से आप लोगों ने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जैसे ही लड़कों के द्वारा लट्ठे को ढकेल दिया गया, सभी लड़के खुशी मनाने लगे, नाचने लगे, शोर शराबा करने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन फटिक भयभीत था, उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। और निश्चित ही माखन धरती माँ के अंधकार से उठा और बहुत तेजी से चीखा। वह फटिक की ओर दौड़ा, उसके मुंह को नोच लिया, उसे लात घूसों से मारा और उसके बाद रोते हुए अपने घर चला गया। इस तरह से इस ड्रामा का पहला अंक समाप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का दूसरा पैराग्राफ। अब आइए आगे चलते हैं। फटिक वीप्ड हिज फेस, वीप्ड क्लीन्ड। फटिक वीप्ड हिज फेस, फटिक ने अपना चेहरा साफ किया। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकेन बार्ज ऑन द रिवर बैंक। और नदी के किनारे लगी नाव के किनारे पर जाकर बैठ गया।
एंड बिगन टू चीव ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का टुकड़ा चबाने लगा। फटिक वेप्ड हिज फेस, फटिक अपना चेहरा साफ किया, एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकिन बाज, बाज मीन्स बोट होता है, ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे लगी नाव के एक किनारे पर जाकर बैठ गया, एंड बिगन टू चीव ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक टुकड़ा चबाना शुरू कर दिया। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव वहाँ पर आई, एंड ए मिडल एज्ड मैन, और एक मध्य उम्र का आदमी, विथ ग्रे हेयर, जिसके बाल भूरे थे, एंड डार्क माउस्टेच, और गहरी मूछें थी, ऐसा आदमी स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पर उतरा। शोर किनारा, जो नदी का किनारा होता है। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने लड़के को कुछ नहीं करते हुए देखा, एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, और उससे पूछा कि चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहते हैं, या चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, फटिक घास चबाता रहा, एंड सेड, और बोला, ओवर देयर, वहाँ पर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, मगर यह कहना मुश्किल था कि उसने किधर संकेत किया, किधर उसने कहाँ बताया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अनजान व्यक्ति ने फिर उससे पूछा। ही स्वंग हिज लेग टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, वह नाव के किनारे अपने पैर हिलाता रहा, एंड सेड, और बोला, क्या बोला, गो, जाओ, एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ, एंड कंटिन्यू टू चीव द ग्रास एज बिफोर, और लगातार पहले की ही भांति वह घास चबाता रहा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ। अब आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। But now a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. लेकिन अब एक नौकर घर से आया और फटीक को कहा कि उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं या उसकी माँ उससे पूछ रही हैं। फटीक रिफ्यूज टू मूव, फटीक ने हिलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन हिज ओकेजन, मगर नौकर उस अवसर का स्वामी था। ही टूक फटीक अप रफली, उसने फटीक को उठाया। एंड कैरीड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, लेकिन उसने फटीक को उठाया और गुस्से में मारते हुए उसे ले गया। When Fatik came into the house, his mother saw him. When Fatik came into the house, जब फटीक चक्रवर्ती घर आया, his mother saw him, तो उसकी माँ उसे देखी। She called out angrily, उससे गुस्से से कही। She called out angrily, वह उससे गुस्से से कही। So you have been hitting माखन again, तुम फिर से माखन को मार रहे थे। So you have been hitting माखन again, तो तुम फिर से माखन को मार रहे थे। फटीक answered indignantly,
फटिक ने कृतज्ञता से जवाब दिया, क्या? नो आई हैव नॉट। हु टोल्ड यू दैट? माँ, मैंने नहीं मारा, तुम्हें ऐसा किसने बताया था? तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का ये पैराग्राफ। आई होप you will be understand the whole explanation, and if you may find any botheration then please contact me personally or comment in WhatsApp group। अगर आपको कोई एक्सप्लेन समझ में ना आ रहा हो तो आप निसंदेह व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, उसका वीडियो पुनः आपके पास दोबारा सेंड होगा। थैंक यू।